अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, मुल्क में होने वाले हालिया ज़िमनी इंतखाब में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी ग्राफ है वो तेज़ी के साथ नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 मुख्तलिफ हलकों में कौमी और सूबाई नशिस्तों पर 11 ये ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें सिर्फ NA45 कुर्म एजेंसी की जो नशिस्त है उससे कामयाबी हासिल हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 2018 से पहले जो जनरल इलेक्शन के से कबल जितनी तेज़ी से ये जमात की मकबूलियत में इजाफा हो रहा था, सिर्फ 2.5 साल का अरसा गुजरने के बाद क्या मुहरक़ात हैं, क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जीती हुई नशिस्तें भी बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो पा रही। इस सारे सिनेरियो में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, जो इनके कारकुन हैं, वोटर्स हैं, वो बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्राफ है वो नीचे जाता हुआ देखकर। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने जो हैरान कुन नताइज उनके सामने आ रहे हैं, उनका ग्राफ जो है सियासी ग्राफ वो ऊपर जा रहा है। अगर हम मुख्तलिफ हलकों में जहाँ देखें जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी नशिस्तें जीती हुई थी जनरल इलेक्शन में, लेकिन अब वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबियां समेटी हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कराची के जो नताइज हैं उसमें हैरान कुन तौर पर जो है वो उसमें कामयाबी समेटी है। क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो जीती हुई नशिस्तें हैं वो उसको बरकरार नहीं रख पा रही, और दीगर ऐसी कौन कौन से वादे थे और कौन कौन सी मुहरक़ात हैं वो फहरिस्त वाइज हम आपके सामने रखेंगे आज की इस वीडियो में। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक बड़ी वजह है इन हलकों में नशिस्तें लूज़ करने की, वो एक वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात, वो एक मेन जो वजूहात में से एक वजह, बुनियादी वजह यह है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा, और इस वीडियो की बुनियाद पर आप अपने तौर पर भी तज्जिया कर सकते हैं आइंदा के इलेक्शन का, 2023 के इलेक्शन का, अगर मामलात और ये तरीक़ाकार हुकूमत का यही रहा। तो ब्रीफली अगर मैं सबसे पहले ये बताऊं कि किन किन हलकों में ये जो 2021 के बाद ज़िमनी इंतखाब हुए मुख्तलिफ नशिस्तों में जहां कुछ लोग इंतकाल कर गए थे, सबसे जो NA45 कुर्म एजेंसी में हुआ कौमी असम्बली की नशिस्त के, NA75 डस्का बड़ा मशहूर इलेक्शन जो 2 दफ़ा जिस पे यहाँ पोलिंग हुई वहाँ पे हुआ, और इसके बाद NA249 कराची की नशिस्त है, वहाँ पर फैसल वावडा की नशिस्त छोड़ने के बाद ये यहाँ पे इलेक्शन हुआ, और NA221 थरपारकर की कौमी असम्बली की नशिस्त है, वहाँ पे इलेक्शन हुआ, और कुछ सूबाई हल्के जहाँ पर PP51 वज़ीराबाद का हल्का है, PK63 नौशहरा की ये सीट थी, और PP84 खुशाब का हल्का है जहाँ पे सिर्फ दो रोज़ कबल इलेक्शन हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अक्सरियती वोटों के साथ यहाँ पर कामयाबी समेटी। PS88 मलीर का ये हल्का है, PS43 सांगर की ये नशिस्त थी, और PB20 पशीन से जहाँ से JUI फे ने इंतखाब में कामयाबी समेटी थी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक एक हल्के के वाइज बात करते हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीती हुई नशिस्त थी जिसको वो बरकरार नहीं रख पाए थे। सबसे पहले पाकिस्तान, अगर हम जो चंद रोज़ पहले 5 से 6 रोज़ पहले कराची की जो कौमी असम्बली की नशिस्त थी जहाँ पे फैसल वावडा दस्तबरदार हुए थे, वहाँ पे इलेक्शन हुआ जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दूसरे नहीं बल्कि 6ठे नंबर पर आई। इस हल्के का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक मतनाज़ा बना हुआ है, इसकी रिकाउंटिंग चल रही है। अब देखते हैं जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और दीगर जमातों के वोट मुस्तरद भी हो रहे हैं। अब देखते हैं रोज़ाना ये 30 पोलिंग स्टेशन पर रोज़ाना जो गिनती का अमल जारी है, देखते हैं हतमी नताइज क्या आते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहली गिनती के मुताबिक 6ठे नंबर पर आई थी। क्या वजह है यहाँ पर? मेन वजह तो एक तो पॉलिसियाँ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वादे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। ये वादे हम फहरिस्त वाइज आगे चलकर एक एक वादा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम से किया था वो अभी तक वफा नहीं हुए। सिर्फ सियासी ये वादे थे जो अभी तक जिनमें जो हकीकत का रूप इख्तियार नहीं कर पाए। इस पर हम सारे वादे आप अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन
जो मेन वजह जिसकी हमने बात की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस PTI, यानी कि जो अंदरूनी मामलात हैं वो बड़ी वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीती हुई नशिस्त को भी खोने में। अब जैसे कि ये फैसल वावड़ा की नशिस्त थी, इसमें को गो के ये नशिस्त चंद वोटों के मार्जिन से 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। लेकिन हुकूमत में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुकूमत में होने के बावजूद, यानी कि पंजाब, वफाक, बलोचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के बावजूद ये इन सारे सूबों से और वफाक से की नशिस्तें जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें शिकस्त खा रही है। अब फैसल वावड़ा वाली नशिस्त पे एक तो जो कैंडिडेट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यहाँ पर भी मामला ये हुआ कि जो नीचे इनके इस हल्के में नीचे MPA थे शहजाद अवान, वो ख्वाहिश मानते इस हल्के से इलेक्शन लड़ने के हवाले से, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। उनकी जगह पे अमजद अफरीदी साहब को टिकट दिया गया, जिस टिकट का अनाउंस होने के बाद जो MPA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने खुलकर हमायत नहीं की, जिस वजह से वोट तकसीम हुआ। एक तो पहले ही जैसा कि मालूम था कि मिफ्ता इस्माइल जो मुखालफ उम्मीदवार थे वो बड़े मजबूत थे और दीगर जमातों के भी बड़े बड़े मजबूत उम्मीदवार सामने थे। इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि यहाँ पर मिल बैठकर कोई ऐसी इस्लाह के साथ मामला लेकर चलते कि एक पार्टी यकजान होकर इलेक्शन लड़ती, लेकिन पार्टी ने यकजान होकर इलेक्शन नहीं लड़ा। पार्टी के इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के में बहुत पीछे चली गई, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा कादर खान बंदूखेल में। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर, TLP तहरीक लब्बैक ने भी अच्छे खासे वोट समेटे। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल, और मुस्तफ़ा कमाल के बाद नंबर आता है इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यानी कि ये जीती हुई नशिस्त थी, बरकरार नहीं रख पाए। उसके बाद ये 2 रोज़ पहले खुशाब का इलेक्शन है हमारे सामने है, PP ये 84 का इलेक्शन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस गो के ये 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये नशिस्त जीती थी, लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त यहाँ पे उम्मीदवार था, बलोच ख़ानदान से मजबूत उम्मीदवार था। अगर जितने इन्होंने वोट हासिल किया, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ना भी होते तो ये बलोच फैमिली इतने वोट हासिल कर सकती थी, अहलियत रखती थी। लेकिन यहाँ पे एक जो फैक्टर था, वही फैक्टर जो हमें NA 249 में देखने को मिला, वही फैक्टर सेम हमें यहाँ पे जो है PP खुशाब के हल्के में भी देखने को मिला। यहाँ पर जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौज़म शेर, उन्होंने 73,000 से कुछ ज़ायद वोट लिए और PTI ने यहाँ से 62,903, यानी कि 10,000 का मार्जिन था यहाँ भी जो शिकस्त का। तो यहाँ पर जो फैक्टर है वो भी यहाँ पे जो अंदरूनी मामला, यानी कि गुल अस्कर बघौर साहब यहाँ पे एक शख्सियत हैं जो चेयरमैन एक टास्क फोर्स है वज़ीर-ए-आज़म के नीचे, उसके भी एक चेयरमैन हैं। दिलचस्प बात के गुज़श्ता दिनों जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लाहौर में थे और वीडियो लिंक से पंजाब की मुख्तलिफ अज़ला में और तहसीलों में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का ऐलान कर रहे थे, कम लागत हाउसिंग स्कीम का जो वीडियो लिंक के साथ खिताब कर रहे थे, उस खिताब में यानी कि एक रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से नशिस्त हारती है और अगले दिन ये तकरीब लाहौर में होती है, जिसका वीडियो लिंक के साथ खुशाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब करते हैं और उस तकरीब में गुल असगर बघौर साहब मौजूद होते हैं, जो मेन वजह होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लूज़ करने की। यानी कि उनको इस हल्के में नशिस्त दी गई थी, लेकिन MNA जो थे खुशाब के एक उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा कि अगर इनको नशिस्त दी तो उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का जो है वो फैसला कर रखा था, धमकी दे रखी थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि इनसे बघौर साहब से टिकट वापस लेकर उनको बलोच ख़ानदान को जो दी गई, तो लेकिन वो भी इस नशिस्त से कामयाब नहीं हो पाए। मेन वजह इसमें भी जो मामला है वो वही है, इंटरनल जो मामला हैं। और इसके बाद NA 75 डस्का जो बड़ा हाइप क्रिएट हुई, जिस हल्के की बड़ा 2 दफ़ा यहाँ पे पोलिंग हुई, नौशीन इफ्तिखार ने यहाँ पर अपनी जीती हुई नशिस्त बरकरार रखी 10 से 11,000 वोटों के मार्जिन से। यहाँ पर भी धरेबंदियाँ थी। जब फर्स्ट टाइम जब ये हल्के का इलेक्शन अनाउंस हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो डस्का के जो मकामी ओहदेदार हैं, कई जो ओहदेदार हैं ख्वाहिशमंद थे इलेक्शन लड़ने का, लेकिन हातमी फ़ैसला अली असद मली के हक़ में ही आया। इमरान खान ने अली असद मली को टिकट दिया, जिसके बाद हमें बाज़ाहिर तो तमाम धरे जो थे वो इकट्ठे नज़र आए, लेकिन जो थे बिल्कुल वो
जिसे कहते हैं कि इसे मेरी ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, खुलकर तमाम हलकों ने साथ नहीं दिया, सिर्फ बज़ाहिर नज़र आ रहे थे, जिसमें उस्मान खालिद एक मेन स्टेक होल्डर थे जिन्होंने मुतासर किया। अगर वो खुलकर चलते तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नताइज मुख्तलिफ होते, और दीगर भी कुछ यहाँ पर मामला ऐसे थे जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये नशिस्त भी लूज़ की। गो के यहाँ पर अच्छे खासे वोट हासिल किए, 93,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। अगर थोड़ी सी ये दरेबंदियाँ ना होती, और मेन एक रीज़न थी कि जब 19 फरवरी का इलेक्शन हुआ वो मतनाज़ा इलेक्शन के जब सेकंड टाइम 10 अप्रैल का इलेक्शन था वो अनाउंस हुआ, उसमें उस कदर हमें नहीं देखने को मिली फुर्ती, जिसे कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ना कोई तहरीक-ए-इंसाफ का मरकज़ी रहनुमा हल्के में आया, और ना ही उन्होंने कोई इस तरह कंपेन की जिस तरह 19 फरवरी के इलेक्शन के लिए की गई। ये एक मेन वजह थी। और दूसरा, डस्का पर फोकस किया गया, और जो जहाँ से ये जीते हुए थे 19 फरवरी का इलेक्शन, वहाँ फोकस ही नहीं किया। जिस पर मुस्लिम लीग नून ने फोकस किया, वो नशिस्त निकालने में कामयाब हुए। अब और इसके बाद जो बड़ी अहम नशिस्त थी PK 63 नौशहरा की नशिस्त थी, ये पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक-ए-इंसाफ ने जीती हुई थी। लेकिन जब ज़िमनी इलेक्शन आया, परवेज़ खट्टक उनके भाई के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हुए सीट के मामले पर, जिसके बाद ये नशिस्त भी बासानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती। 21,122 वोट हासिल किए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त हुई। इतने मजबूत कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जिनको सपोर्ट थी परवेज़ खट्टक की, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ मैदान मार लिया। इसके बाद अगर हम दीगर हलकों की बात करें तो दीगर हलकों में है NA 45, जहाँ पे हमने कुरम एजेंसी का ये जो हलका है, यहाँ पर 2018 में मौलाना फजल रहमान की जमात ने ये नशिस्त हासिल की थी। लेकिन यहाँ पर जो है जो 19 फरवरी को यहाँ पर इलेक्शन हुआ, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार फ़खरुज़्ज़मान ने 16,911 वोट हासिल किए और ये नशिस्त अपने नाम की। इसके बाद NA थरपारकर का इलेक्शन था, वो पीपल्स पार्टी की नशिस्त थी, और पीपल्स पार्टी ने दोबारा वो वहाँ पर कामयाबी हासिल की, और अच्छे खासे वोटों के साथ 1,02,232 वोट हासिल की। जबकि इनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे निज़ामुद्दीन, वो सिर्फ 52,000 से ज़ायद वोट हासिल कर पाए। इसके अलावा जो हैं वो PS मलीर में और PS सांगर में भी इलेक्शन हुआ, उसमें भी पीपल्स पार्टी की ये दोनों नशिस्तें थी, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच 24,251 वोट लेकर कामयाब हो गए, और PS सांगर में भी जो शब्बीर अली थे वो 50,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए। जबकि उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनको PTI के उनको सिर्फ 6,931 वोट मिले। ये उन्हीं का ही हल्का था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो वो बासानी वो अपना जो हल्का उसको उसमें वहाँ पर नशिस्त हासिल करने में बरकरार रखी। इसके बाद PP 51 भी वज़ीराबाद का ये हल्का है, यहाँ पर भी बड़ा टफ मुकाबला देखने को मिला, जहाँ पर यहाँ गो कि यहाँ पर जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीती थी। लेकिन बेगम तलत मंजूर ने यहाँ पर कम मार्जिन, सिर्फ 5,000 का मार्जिन था, जिनके जो जीतने वाले कैंडिडेट था उसके 54,000 के करीब वोट थे, और जो कि मोहम्मद यूसुफ जो अराई बरादरी से ताल्लुक़ था, PTI के उम्मीदवार थे, इन्होंने 48,434 वोट हासिल किए थे। और इसके अलावा जो PP बलोचिस्तान में PP 20 पशीन की नशिस्त थी, यहाँ पर JUI फे ने मैदान मारा, जहाँ पर सैयद अजीज़ुल्लाह जो JUI फे की तरफ से कैंडिडेट थे, उन्होंने 16,086 वोट हासिल किए। जबकि आज़ाद उम्मीदवार जिसको PTI की हमायत भी हासिल थी, उन्होंने सिर्फ 4,681 वोट हासिल किए। ये वो मेन सिनेरियो था, मेन वो नताइज थे जो 2021 में ज़िमनी इलेक्शंस हुए, उनके नताइज, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सिर्फ एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। बाकी कई 2 से 3 ऐसी नशिस्तें हैं जहाँ पर नशिस्तें जीती हुई थी, लेकिन वहाँ पर जीत बरकरार नहीं रख पाए। ज़िमनी इलेक्शन में हमें पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून का ग्राफ है, यानी कि पाकिस्तान नवाज शरीफ का बयानिया, उसको भरपूर हमने तक़वियत मिलते हुए देखा। वो उनका ग्राफ बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया। जैसे NA 75 10 का बड़ा टफ मुकाबला हुआ, जीती हुई नशिस्त बरकरार रखी। नौशहरा में मामला था, अपने PTI की जीती हुई नशिस्त छीन ली। खुशाब का जो इलेक्शन है, वहाँ पर अब उन्होंने अपनी जीती हुई नशिस्त थी। पहले 2018 में जो विनिंग मार्जिन था वो 6,000 था, जबकि अब की बार ये 11,000 से ज़ायद वोटों के साथ ये नशिस्त जो है पाकिस्तान पीपल्स तहरीक मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम की। ये वो अब बात थी जो हमने आपसे चीज़ें शेयर की कि जो इंटरनल जो मसाइल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसकी वजह से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत खो रही है। जैसे हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है वो पीटीआई खो रही है, यानी कि 2018 से पहले जितनी ये ऊपर तेज़ी से जा रही थी इसकी मकबूलियत, उतनी ही तेज़ी से ये तनज़ली का शिकार क्यों हो रही है। सबसे बड़ा जो हमने सर्वे देखे पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ के, जो अपने वोटर्स भी जो राय दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो महंगाई है, आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई। इस वक्त जो है रमज़ान मुबारक चल रहा है, उसमें भी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। लोगों की जो ख़रीदो फरोख्त है इस वक्त नहीं है। गो के कोरोना ने पूरी दुनिया की जो मौशत को हिला के रखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टेन्योर में इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बैड गवर्नेंस है लोगों का, जैसे आटा, चीनी की जो कीमतें हैं वो आम बाज़ार में ये 100 से ज़ायद मिल रही है। और दूसरा जो हुकूमती रमज़ान बाज़ारों में और जो हुकूमत के लगाए हुए स्टॉल्स हैं, लंबी कतारें हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी जिसका नोटिस लिया, ये जो चंद मामला थे आटा, चीनी की जो बेसिक शय खुनोश हैं उसमें बड़ी बुरी सूरत हाल है इस वक्त, जिस पे अवाम शदीद गम और गुस्सा है। इसके बाद तब्दीली के बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान की तरफ से कि वो बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे, पुलिस में रिफॉर्म्स लाएंगे, जुडिशरी में इस्लाहात लाएंगे, लेकिन हकीकत में कोई एक भी वादा वफा होता हुआ नज़र नहीं आया, कोई एक भी वादा सच हुआ नहीं हुआ। उसके बाद हलकों में पीटीआई के जो एमएनएज़ हैं और एमपीएज़ हैं, उनका अपने जो हलके के शहरी हैं, अपने वोटर्स हैं, उनके साथ राब्ता। NA 249 की हालिया मिसाल है। यहाँ पर फैसल वावडा जो वफाकी वज़ीर हैं, लेकिन इस हल्के का सबसे बड़ा मसला पानी था। वो अपने हल्के को, वो मिनिस्टर पानी के होने के, वाटर के मिनिस्टर होने के बावजूद भी अपने हल्के को पानी की फ्राहमी नहीं यकीनी बना पा रहे। ये वो मेन वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्राफ नीचे आने की वजह से, कि इनका अपने हल्के के वोटर्स के साथ जो राब्ता है वो ही नहीं है। वो डिसकनेक्टिविटी बड़ा डंट डाल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसके अलावा साथ साथ सरकारी मुलाजमीन का ने भी गुस्सा निकाला, क्योंकि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक 3 बजट पेश कर चुकी है, ना पेंशन में इजाफा किया गया और ना ही कुछ ऐसे मामला उनके तनख्वाहों में इजाफा हुआ जिससे वो भी शदीद उन्होंने भी अपना गम और गुस्सा निकाला। ये वो सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तरक्याती काम, हमें पूरे इस टेन्योर में कहीं भी तरक्याती काम होते हुए नजर, ये मेन वजह थी जो हमने आज आपके सामने रखी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं, चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने इस पर तवज्जो ना दी, अगर पार्टी के जो इंटरनल मामला था उसको दुरुस्त ना किया, तो 2023 का जो नारा वज़रा और वज़ीर आज़म खुद लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि 2023 में भी उनकी बारी है, ये एक हकीकत नहीं बल्कि ये इनके लिए डरावना ख्वाब बनेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इमरान खान को चाहिए कि वो अवाम को रिलीफ दें और पार्टी के अंदर जो मामला हैं उनको दुरुस्त करें और अवाम में अपना जो खोया हुआ एतबार है उसको बहाल करने के लिए कोशिश करें। नहीं तो नतायज जो ज़िमनी इलेक्शन के हैं 2023 भी दूर नहीं है, 2023 से इससे भी ख़तरनाक नतायज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो सकते हैं। नाज़रीन, ये जितने भी ज़िमनी इलेक्शन थे इनके हवाले से हमने लम्हा ब लम्हा आपको आगाह रखा। इंशाल्लाह जो दीगर मामला हैं, दीगर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उससे भी हम आपको आगाह रखेंगे। आप मेरा ये यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी जो राय है उसका ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।